नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, यस बैंक के Q2 के नंबर आ चुके हैं। देखना यह है कि क्या वापस से प्रॉफिटेबल रहे हैं और एनपी रेशियो किस तरह का रहा है, और सबसे बड़ी चीज इनका टोटल बिजनेस कैसा रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूं मैं आपको रिजल्ट की तरफ। देखिए, लाख में रिजल्ट है, पता नहीं क्यों, बट स्टिल लाख में तो हमें 2 पॉइंट इधर करना पड़ेगा। बात करते हैं इंटरेस्ट अर्न की। माफ कीजिएगा। तो देखिए, इंटरेस्ट अर्न इस बार आया है 5474 करोड़ रुपीस दोस्तों, जो पिछले क्वार्टर में 5134 करोड़ था। यानी इंटरेस्ट अर्न में मजबूती देखने को मिली है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो और ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो ये काफी बड़ा जंप है दोस्तों। 4 लाख आप कह सकते हैं 4652 करोड़ रुपीस। बात करते हैं इंटरेस्ट डिस्काउंट एडवांसेस बिल में, तो यहाँ पे दोस्तों 4314 करोड़ रुपीस रहा है। पिछले क्वार्टर से काफी अच्छा है, जो क्योंकि पिछले क्वार्टर में देखेंगे तो 4033 करोड़ था। माफ कीजिएगा दोस्तों। और एक साल पहले देखेंगे तो ये लगभग 3098 करोड़ था। अब बात करते हैं भाई इनकम, इनके जो इन्वेस्टमेंट रही है उसमें इनकी इनकम कैसी रही है। तो देखिए, यहां पर इनका 846 करोड़ रुपीस रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में 784 करोड़ था और उससे पहले 719 करोड़ था। यानी जो इन यानी कि जो इनकम आई है दोस्तों इन्वेस्टमेंट में, वो काफी अच्छी हो रही है। बात करें इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर इंटर बैंक फंड्स, तो यहाँ पे 234 करोड़ रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में 242 करोड़ था। आप कह सकते हैं मोर और लेस सेम रहा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर यहाँ पे बढ़ोतरी है। बात करें अदर्स की, तो यहाँ 78 करोड़ रुपीस रहा है, उतना मायने नहीं रखता दोस्तों। अदर इनकम अगर आप देखेंगे 919 करोड़ रुपीस रही है दोस्तों, जो पिछले क्वार्टर में केवल 781 करोड़ रुपीस रही थी और उससे पहले 778 करोड़ थी। और यही कारण जब हम इन सबको मिलाएंगे तो जो टोटल इनकम निकल के आएगी दोस्तों, वो है 6394 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 5916 करोड़ था और उससे पहले 5430 करोड़ थी। यानी यस बैंक के रिजल्ट ने इनकम तक तो आप देखेंगे तो बहुत शानदार रिजल्ट दिए हैं और काफी शानदार चीजें काम की हैं। लेकिन देखते हैं अब एक्सपेंसेस और बाकी अन्य चीजों के कारण कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए दोस्तों। तो देखिए, बात करें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की, ठीक है, नहीं दोस्तों, इंटरेस्ट एक्सपेंस देखिए तो 3483 करोड़ रुपीस, जो पिछले क्वार्टर में 3028 करोड़ रुपीस था। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में देखेंगे 1 और 2 ऐड करेंगे तो आप पाएंगे इस बार ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 2012 करोड़ रुपीस रहे, 2120 करोड़ रुपीस रहे, जो पिछले क्वार्टर में 2041 करोड़ था और एक साल पहले मात्र 1600 आप कह सकते हैं 12 करोड़ रुपीस रहा है, ठीक है। और जब आप अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी मिला लेंगे, पेमेंट टू एंड प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ये सेम रहे हैं 824 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 827 करोड़ थी। तो यहाँ से भी कोई झटका नहीं लगा। हाँ, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस देखेंगे तो ये इस बार 1296 करोड़ रुपीस रहा है, जो पिछले क्वार्टर में ये 1214 करोड़ था। तो यहाँ भी कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आ गया है। और जब इन सबको मिलाएंगे तो जो टोटल एक्सपेंडिचर है दोस्तों, ये है 5603 करोड़ का, जो पिछले क्वार्टर में 5326 करोड़ था। यानी कि खर्चे बढ़े हैं, क्योंकि देखिए आपका धंधा बढ़ेगा तो आपको खर्चे बढ़ाने पड़ेंगे, लेकिन ये उतने ज्यादा नहीं बढ़ गए हैं। और एक साल पहले तो ये मात्र 4752 करोड़ रुपीस था, ठीक है। यानी खर्चे ऐसे रहे। अब मेन चीज में आते हैं, जो मेन चीज है हमारे दोस्तों, क्या प्रॉफिटेबल रहा है यस बैंक। तो अब इसमें चलते हैं दोस्तों, कंपनी का अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे आप, ठीक है, अगर आप देखेंगे कि कंपनी ने नेट प्रॉफिट कितना दिया है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट रहा है ये मात्र 152 करोड़ रुपीस का रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 310 करोड़ था और एक साल पहले आप देख लीजिए तो 225 करोड़ रहा है भाई। लेकिन जब बिजनेस अच्छा हुआ है तो ये प्रॉब्लम कहाँ से आई है, तो इसके लिए हमको ना दोस्तों थोड़ा सा ऊपर चलना पड़ेगा और आपको समझ में आएगा कि भाई आखिर प्रॉब्लम कहाँ आई है। तो देखिए, आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लिए, तमाम चीजें देख ली, तो ये जो दोस्तों ये है ना प्रोविजन अदर देन टैक्स एक्सपेंसेस एंड कॉन्टिजेंसीज, इसमें बढ़ोतरी हुई है दोस्तों, ठीक है। और यही से चीजें गड़बड़े हुई हैं और यही कारण है कि भाई जो प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज आप देखेंगे तो ये 207 करोड़ रुपीस निकल के आ रही हैं। तो नेट प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज यहाँ पे भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी, ठीक। अब बात करते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है और खासकर कि यस बैंक में
तो देखिए कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 17.1 रहा है, जो कि तमाम जगह में गिरावट हुई है, लेकिन ऑन अ कंफर्ट जोन में रहा है दोस्तों। ठीक है, हाँ ईपीएस में आपको गिरावट साफ देखने को मिल रही है दोस्तों। ठीक है, और अगर हम बात करें कि भाई ये सब तो ठीक है, एनपीए का क्या हाल है, जो बड़ा डरावना रहा है यस बैंक का इतिहास इस चीज में। तो देखिए एनपीएस की अगर हम बात करेंगे तो अब एक एक करके आते हैं। देखिए कंपनी के अगर परसेंट ऑफ ग्रॉस एनपीए देखेंगे तो 13.45 से घट के 12.89 हो गई है, और नेट एनपीए 4.17% से घट के 3.60। बहुत पॉजिटिव है दोस्तों, यानी कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। डेट टू इक्विटी रेशियो भी आपको कम होते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि मैं आपको बता दूं भले ही प्रॉफिट में आपको कमी देखने को मिल रही है, और वही बिजनेस के कारण नहीं है दोस्तों, बिजनेस काफी अच्छा किया है कंपनी ने। ग्रॉस एनपीए ये एनपीए भी काफी हद तक कम हुए हैं। मैं इस रिजल्ट से मैं आपको बता दूं बहुत ज्यादा खुश हूं। देखिए सडन इसका रिएक्शन कुछ भी हो स्टॉक का, लेकिन यदि एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस से देखेंगे मुझे लगता है यस बैंक ने वाकई में चीजें डिलीवर की है दोस्तों। तो यदि आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।